तो सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है स्त्री 2 को थिएटर पे आने में। तो उससे पहले 2018 में आई स्त्री मूवी की एक छोटी सी रिकैप करते हैं। तो पूरी कहानी चलती है चंद्री नामक एक गांव पे, जहाँ पे एक औरत की बुरी आत्मा रहती है जिसे गांव वाले स्त्री बुलाते हैं। और गांव में होने वाली हर साल एक उत्सव में स्त्री वापस आता है और एक एक आदमी को उठा के ले जाता है। वो रात में पुरुष को पीछे से बुलाता है और जो भी मुड़कर देखता है उसे वो उठाकर ले जाता है। इसी कारण स्त्री से बचने के लिए गांव में हर घर की दीवार पर ओ स्त्री का लाना लिखा हुआ रहता है, ताकि उसे देखकर स्त्री वापस चला जाए। इसके साथ साथ गांव के कोई भी पुरुष रात 10 बजे के बाद गांव से बाहर नहीं निकलता है, और जो भी निकलता है वो बहुत सारे लोगों के साथ निकलता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और उसी गांव में रहता है विकी, जो कि पेशे से एक दर्जी है। हर साल आने वाली उत्सव के दौरान विकी एक रहस्यमय लड़की से मिलता है जिसकी ना कोई नाम है ना कोई पता, और विकी उसे देखते ही प्यार कर बैठता है। और वो लड़की विकी को एक लहंगा सिलने को देता है ताकि वो उत्सव में उसे पहन सके। अजीब बात तो ये है, वो लड़की अचानक आती है और अचानक से ही गायब हो जाती है, और वो विकी से अजीब अजीब चीजें भी लाने के लिए कहता है, जैसे छिपकली की पूंछ, सादे बिल्ली के बाल, मांस वगैरह वगैरह। और इसी दौरान विकी की एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है, उसे स्त्री उठा कर ले जाती है। और इसी वजह से विकी की दोस्त उस अनजान लड़की को स्त्री समझ बैठता है, जिसकी वजह से विकी उसे मिलने जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से भी अचानक गायब हो जाता है। फिर विकी और उसके सारे दोस्त मिलकर एक आदमी के पास जाता है ताकि वो अपनी दोस्त को वापस ले आ सके। उसके बाद वो सब एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे उन्हें चंद्री पुराण नामे एक किताब मिलती है जिसपे स्त्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे उन्हें स्त्री की एक रहने की जगह एक किले के बारे में पता चलता है। फिर विकी और उसके दोस्त अपनी खोए हुए दोस्त को बचाने के लिए उस किले में जाता है। वहीं पे उनका सामना होता है स्त्री से, लेकिन स्त्री से डर के विकी के सारे दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन स्त्री विकी को पकड़ लेता है। और वहीं पे आती है वो अनजान लड़की, जो वहाँ पे आके विकी को स्त्री से बचाता है। उसके बाद वो लड़की कहता है कि स्त्री की वजह से उसने कोई अपना खोया है, और इसी वजह से वो हर साल उत्सव में आता है ताकि वो स्त्री को हरा सके। फिर विकी और उसके सारे दोस्त मिलकर शास्त्री के पास जाता है ताकि वो स्त्री के हाथ से अपनी शहर को बचा सके। फिर वो शास्त्री स्त्री के अतीत के बारे में सब कुछ कहता है। वो ये भी कहता है स्त्री एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसके पीछे पूरा शहर पागल था, और फिर स्त्री को अपनी प्यार मिलता है, लेकिन उनके शादी के दिन उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद से स्त्री हर साल उत्सव के टाइम आता है, अपने साथ एक एक आदमी को उठाकर ले जाता है। शास्त्री और भी बताता है कि उसे सिर्फ एक वेश्या की बेटा ही हरा सकता है, और विकी की दोस्त विकी को कहता है वो भी एक वेश्या की बेटा है। और ये सुन के विकी गुस्से में उन सबको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर विकी अपनी पापा के पास जाता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है, और उसकी पापा उसे सच्चाई बताते हुए ये कहता है कि उसकी माँ एक वेश्या थी। तो ये सुन के विकी रोते रोते घर के अंदर चला जाता है। फिर विकी सोचता है जिस गाँव वालों ने उसे इतना प्यार किया वो उन्हें बचाएगा। इसके बाद विकी और उसके दोस्त मिलकर स्त्री को हराने के लिए एक प्लान बनाता है, और जैसे तैसे करके स्त्री की चोटी काट के उसे हराता भी है। ठीक इसके बाद वो अनजान लड़की गांव छोड़ के चला जाता है, और विकी उसे बाय बोलने के लिए जाता है, लेकिन उसका नाम पूछना ही वो भूल जाता है। और बस में जाते हुए वो अनजान लड़की स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से जोड़ता है और अचानक गायब हो जाता है, जो आज भी एक रहस्य ही है।